2024 का, उसके अंदर जो जो हमें मुश्किलात आई, जिस तरह का ये इलेक्शन था और जो हमारे ऊपर बीती, उसका मैं आपके सामने थोड़ा सा लक्ष्य रखूँगा। देखिए, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, साथी बरादरी जो है कि तकरीबन पौने 2 साल पहले जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और एक साइफर के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, और फिर उसके बाद तकरीबन 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए इमरान खान के खिलाफ, और फिर उसके जो मुंतखब लोग थे, टिकट होल्डर थे, MNAs MPs, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, और ये सिलसिला तकरीबन 1.5 साल जारी रहा। और फिर इमरान खान के साथ जो मोहब्बत करने वाले लोग, PTI से मोहब्बत करने वाले लोग, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहीं। डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से भी तकरीबन 200 के करीब जो लोग थे उनको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, और वो 1 माह 1.5 माह काफ़ी अर्सा वो उन्होंने जेलों में गुजारा। जो उसके बाद फिर, और मैं खुद और राय ज़हूर खरन और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP MNAs थे, वो अपने घरों में नहीं आ सके, अपने इलाकों में नहीं आ सके, और जो भी गिरफ्तार होता था उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता था। 15 दिन 1 महीना नामालूम मकाम पे रखा जाता था। अब उसकी तो मैं तफसील नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या सलूक किया रवा रखा जाता था। बहरहाल उसकी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी कि जी मैं इमरान खान को साथ छोड़ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जब से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो उससे पहले जो सुना है, इस तरह की गिरफ्तारियाँ मैंने नहीं देखी। ठीक है, लोग सियासी मुकदमात होते हैं, गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ दकड़ होती है, उसको पकड़ के फिर अदालत में पेश कर दिया जाता है, लोग जेलों में भी रहते हैं। लेकिन ये एक अजीब किस्म का माहौल था जो बनाया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, और मैं खुद भी तकरीबन 8.5 महीने बिहाड़ी नहीं आ सका। अच्छा, फिर उस दौरान जो है, तो ये जो मैं कहानी बयान करूँगा, ये पूरे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो MNAs MPs हैं, ये सब की एक जैसी कहानी है। अच्छा, फिर कागजात नामजदगी जमा हुए, उसमें आपने भी देखा बिहाड़ी में कि कागजात नामजदगी छीने गए, प्रपोजर स्कैंडल जो है उनको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उनसे बयानात दिलवाए गए, और जो पावर ऑफ अटार्नी थे हमारे, एक राना शुएब साहब एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, एक हमाद जट साहब हैं, वो भी वकील है, उसके पास जाहिद इकबाल का पावर ऑफ अटार्नी था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर उसकी 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, दोनों की अलग-अलग। एक कहता है कि जी मैं तो अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था मुल्तान, एक कहता है जी मैं गया हुआ था हासिलपुर शहरी, इस इलाके का नाम लिया। यानी देखें ना आप, एक किस तरह का माहौल होगा। अच्छा, फिर हमारे कागजात नामजदगी जमा, वो मैदान जंग, मैं तो यहाँ नहीं था, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि कचहरी के अंदर और फिर बल्दिया का जो PMO ऑफिस है, वहाँ पर किस तरह का माहौल था। कर्फ्यू का समा था, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया,
गिरफ्तारियाँ हुई और हमारे कागजात जमा हो गए। स्क्रूटनी MNA की भी होगी, वो जिस तरह भी हुई, लेकिन MPA के जो है वो कागजात हमारे साहिर इकबाल के वो रिजेक्ट हो गए इसी बुनियाद पे, और सुप्रीम कोर्ट तक हमें रिलीफ नहीं मिला। और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जिनके कागजात छोटे सी बात के ऊपर भी रिजेक्ट हो गए और उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले दिया। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर आधी सीटों के ऊपर MNA और MPA पर B टीम जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। एक कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उन्हें हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, आधे से ज़्यादा लोग। अच्छा ठीक है, इसके बावजूद हम जमानत करवा के आ गए। तकरीबन 15 या 18 दिन हमें मिले कंपेन के लिए, और हमें जलसा जुलूस करने की भी इजाज़त नहीं थी। हम किसी भी गांव में प्रोग्राम करते थे, शहर में देखा आपने, किसी गांव में किया छोटा सा प्रोग्राम, पता चला ही 2 घंटे के बाद वो जो जिसने प्रोग्राम करवाया था, हमारा जलसा करवाया था, कार में मीटिंग करवाई थी, वो गिरफ्तार हो गया जी। 63 WP से हुआ है और बेशुमार एक टिपली से हुआ है, 216 से चोरी हबीब चेयरमैन है, उनके डेरे से काउंसलर को गिरफ्तार किया गया। ये सारे हथकंडे जो हैं, और शेख मोहम्मद सैन का तो आपको पता है कि 3 दिन पहले, क्योंकि 4 दिन पहले इसने पीपल्स कॉलोनी में हमारा प्रोग्राम रखवाया, जलसा किया, और उसी रात जो है फिर एक रात बाद उसके घर पे रेड होता है, तोड़ फोड़ होती है। और इसी तरह हनान का बुद्ध साहब का मार्केट चेयरमैन थे मार्केट कमेटी के, उसको उठा लिया जाता है और उसे कहा जाता है ज़बरदस्ती कि आप तहमीना दौलताना, साकब खुर्शीद और नईम का बाबा की अपने डेरे के ऊपर जलसा करवाएं। और कहने वाले भी वो खुद थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो उससे मिले हैं जाके, जहाँ उसको रखा गया। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके बावजूद जब पोलन डे आता है 8 फरवरी, तो देखो मरियम के पापा चोर, मरियम के पापा चोर, सारा टब्बर चोर, सारा टब्बर सही सही। अच्छा, 8 फरवरी को सुबह 8 बजे इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है, सीधा कराना, और मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती है। मेरे साहब परचम सीधा कराना, परचम सीधा करा दो बच्चों। अच्छा, और फिर जो मेरा हल्का NA 158 अलग हो गया, NA 158, वहाँ एक दिन पहले 100 से ज़ायद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो तब्दील किए जाते हैं, और वहाँ से ये हर हल्के में हुआ है कि तकरीबन MPA के हल्के में 10 से 15,000 और MNA के हल्के में 30 से 40,000 वोट, बोगस वोट जो हैं वो मखसूस उन्होंने पोलिंग स्टेशन किए हुए थे जहाँ से डाले गए हैं। अच्छा, अब पोलिंग हो जाती है, शाम को गिनती होती है वहाँ पोलिंग स्टेशन के ऊपर। फॉर्म 45 तमाम जो उम्मीदवार हैं MPA के भी और MNA की, उनको दे दिए जाते हैं कि आपके कितने कितने वोट हैं। वो जब RO ऑफिस पहुँचते हैं फॉर्म 45, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 180 MNA की जो सीटें उसमें फिर आगे होती है। ये सारी बदमाशी, गुंडागर्दी और धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें होती हैं, उसमें 265 में से
क्योंकि 266 सीटें हैं, एक का इलेक्शन शायद नहीं हुआ। तो फिर रात 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो है वो फिर सारी चीज़ें जो है वो रोक दी जाती हैं, स्टॉप कर दी जाती हैं। और फिर रात की तारीकी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था, जो लोगों ने वोट डाले थे, उसको तब्दील किया जाता है। और NA 158 जो मेरा हल्का है, देखिए हम शाम जो है 8 फरवरी की जब हमें फॉर्म 45 दे दिए गए, उससे पहले जो कुछ हुआ हमारे साथ उसका तो हम अब मुतालबा मैं तो नहीं कर रहा कम से कम। वो ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया। मैं तो फॉर्म 45 के मुताबिक तहमीना दौलताना के जी वोट हैं इसमें, ये 344 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल। तहमीना दौलताना के वोट हैं 1,03,096 वोट, और मेरे हैं 1,09,591। तकरीबन ये 6,495 6,500 का फ़र्क है, मैं उससे जीत रहा था। ठीक है, और ये टोटल 25 पोलिंग स्टेशन इसमें तब्दील किया गया है जिसको। अच्छा, पहली बात ये है कि मैं ये भी तस्लीम करने के लिए मैं तैयार हूँ, से नहीं मानता कि हमें फॉर्म भर के दिया गया है उसके मुताबिक ही तहमीना दौलताना 1,03,000 वोट ले लें। ये मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब है कोई 35-40 हज़ार वोट जो है उसको बोगस वोट जिनके वक्त जो है 8 फरवरी को डाला गया, और इसी तरह ही MPAs को बावजूद आ गई। इसके बावजूद वो 6,500 से हार गई थी। और वो भी पोलिंग स्टेशन है 25 हैं, वो तफसील है इसमें कि उसमें भी बड़े अजीब अंदाज से तब्दील किया है रिजल्ट को। फर्क किया किसी गांव में सबके रिजल्ट है फॉर्म 45 देखे ना, हम इन 25 पोलिंग स्टेशनों की बात जल्दी तो एमरजेंसी के नहीं कम। हाँ अच्छा, उसमें ना जी फर्ज किया, एक पोलिंग स्टेशन है अनवराबाद का, गर्ल्स हाई स्कूल अनवराबाद। अच्छा, इस पर तहमीना दौलताना के थे वोट 260। यार छड़ दे यार, जरूरी हो 254। अच्छा, मेरे 254 ही रहे हैं, लेकिन 600 वोट इसमें ना जी मजीद ऐड करके उसके कर दिए 860। अच्छा, आप बखूबी जानते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे 2 पर्चियाँ मिलती हैं, एक MNA की और MPA की। ठीक है जी, तो ये MNA और MPA का ही फ़र्क है। ये जो पोलिंग स्टेशन है ना जी, इसमें आप समझें कि MPA को जितने MPA की उम्मीदवार है टोटल वोट, उससे 600 वोट ज़्यादा MNA पे कास्ट हो गए, और उसके हो गए जी 860। तकरीबन मैं अगर तफसील सारी बताऊँगा ना तो मेरे ख्याल ये मैं कापी दे देंगे। ये 25 है, किया सिंपल यही है। अच्छा, उसमें अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये जितने पोलिंग स्टेशन है ना जी, इन पे मेरे वोट जो वो उठा के उधर किए हैं। एक पे मेरे थे 299, मेरे अब सिर्फ 99 है, 200 तहमीना दौलताना में ऐड कर दिया। एक में थे 286, अब मेरे अकेले 86 हैं, और उसके 428 कर दिए, 200 मेरा उधर शामिल कर दिया। अच्छा, एक ना जी बड़ा है, एक ना धल्लू का पोलिंग स्टेशन है, जहाँ से नई बाबा MPA तहमीना दौलताना का। इसके अगर दोनों पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हो ना जी, तो वो मेरे 800 कुछ वोट हैं, और मैं वहाँ से 1 वोट से मैं जीता हूँ तहमीना दौलताना से
दल्लू जो उसके एमपीए का है पोलैंड, ठीक है, मैं वहाँ से भी जीता हुआ हूँ नईम का बाबे से। वहाँ एक पोलिंग स्टेशन का ना जी रिजल्ट है कि मेरे हैं 502 वोट, उसके हैं 581, यानी 79 वोट तहमीना दौलताना के मुझसे ज़्यादा हैं। अच्छा, लेकिन उसमें किया गया मेरे जब चेंज किया है उसमें मेरे सिर्फ अब 2 वोट हैं और 500 मेरा उधर जमा करके उसका 1081 कर दिए। ये है सिलसिला तकरीबन ना जी। और एक जगह पे मेरे 0 कर दिए, मेरे उधर वोट थे 427, तहमीना के 322 से। अच्छा, 139 WB है। अच्छा, वो खैर तहमीना के खाते में नहीं डाला मेरा 427, मेरे 0 कर दिए। ये रॉसगीर गुड्डू को दे दिए 427, मित्र से आगे है मेरे 0। आपके पिंड चो वोट ही ले सके उन्होंने उतों जाके 800 वोट ये भी किया है कि वोट जो है राइट लेफ्ट में है। तो इस तरह की जी ये सूरत हाल है। और हमने इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाया हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए हुए हैं, वहाँ 22 तारीख थी, उस पर आर ओ साहब को बुलाया था, वो तशरीफ नहीं ले गए, ना ही उन्होंने जवाब दाखिल किया है। अच्छा, जो है वो पहले उस दिन अनाउंस की थी उन्होंने 4 तारीख मार्च, लेकिन कल हमें जो नोटिस आया है वो 6 तारीख का है, 2 दिन बाद का है। तो उसमें उन्हें शोकाज नोटिस किया गया है आर ओ को। और हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है कि देखिए पाकिस्तानी अवाम ने इन सारी रुकावटों के बावजूद, सारी मुश्किलात के बावजूद, और जब बल्ले का निशान भी नहीं था, लोगों ने निशानात ढूंढे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। देखिए, क्योंकि ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक ना सोच को वोट पड़ रहा था, एक नज़रिए को वोट पड़ रहा था। और वो सोच है वो पूरे पाकिस्तान में एक ही थी कि हमने अमेरिकी जो गुलामी है उससे निकलने के लिए वोट देना है, हमने जुल्म के खिलाफ वोट देना है। और देखिए, जब इतने हथकंडे इस्तेमाल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो इमरान खान ने एक नारा दिया था कि हमने इस जुल्म का जो जवाब है वो जुल्म और ज़्यादती से नहीं देना, हमने जुल्म का जवाब जो है वो वोट से, जुल्म का बदला वोट से, ये नारा था। और पूरी पाकिस्तानी कौम ने उस पर लब्बैक कहा और 8 फरवरी को वोट डाले। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सलामती है वो हमें इन सारी चीज़ों से मुकद्दम है। और वक्त का तकाजा है कि आप जो जमहूर की आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ है, जो अवाम की आवाज़ है, उसको तस्लीम करें। और हुकूमत जो है, चाहिए तो ये था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहते हैं कि जी आपको बड़ा क्लियर मैंडेट दिया है, पंजाब में भी और पाकिस्तान में भी तो आप हुकूमत बनाएं। लेकिन फिर वही डटाई है, बेशर्मी है कि वो इन चीज़ों को, किसी कानून कायदे को, किसी असूल को, किसी ज़ाब्ते को मानते नहीं हैं। और वो हुकूमतें बनाकर कुछ बन गई हैं, कुछ बन जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क के साथ ज़्यादती है, पाकिस्तानी कौम का जो मैंडेट जुड़ी हुआ है उनके साथ, लोगों के साथ ज़्यादती है। तो ये नहीं होना चाहिए। और हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की जो तकरीबन 180 सीटें हैं वो वापस आएंगी इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान जो है वो खुशहाली का सफ़र तय करेगा, तामीर और तरक्की का सफ़र तय करेगा। और पूरी दुनिया के अंदर एक आज़ाद और खुद मुख्तार
मुल्क की हैसियत से उभर कर सामने आएगा। तो सर शुक्रिया जी। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे आपको एतमाद है कि फैसला जो है वो मेरिट पे करेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन बिलफर्ज मेरिट पे फैसला नहीं करता तो फिर आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करेंगे? इसका मैं ये भी शामिल कर लीजिएगा, पिछले बार जो इलेक्शन कमीशन है जब से आपके इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जब से मेरिट पे नहीं कर रहा, तो इस बार कैसे कर देगा? अच्छा देखिए, बात ये है कि देखिए हमारे पास तो यही रास्ता है ना जी, कानूनी और आईनी जो हक हमें दिया है कि हम ये रिव्यू तो उधर ही करना है, इलेक्शन कमीशन को करना है। और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी जो है वो हाई कोर्ट के जजेस पर जो है वो बन गया है। 20 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ है, तो वो फिर 45 दिन होते हैं। हम इलेक्शन कमीशन को देखेंगे और हमें उम्मीद नहीं है बल्कि यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात में कि हमारा जो हक है वो हमें मिलेगा, हमारी जो कामयाबी है वो वापस आएगी। अगर यहाँ से इंसाफ हमें नहीं मिलता तो फिर हम ज़ाहिर ट्रिब्यूनल में जाएंगे। मैं तो जाऊँगा ही। राय ज़हूर साहब जो हैं, क्योंकि ये भी जीते हुए हैं जैनवन, ठीक है ना जी, और वो तो सारी चीज़ें ना जी खुली किताब है। आप जो लोग थे ना जी, बिहाड़ी के रहने वाले जो उस दिन थे अंदर मुलाजमीन जो, ठीक है जी, वो सारी स्टोरियां सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कहते रहे हैं कि जी ये ना करें, ये जुल्म हमसे ना करवाएं, लेकिन उन्होंने कोई तय किया हुआ था। तो इसलिए ये खुली किताब है कि क्या हुआ है पूरे पाकिस्तान की तरह बिहाड़ी में भी जो कुछ हुआ है। तो इसलिए उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। रिजल्ट से पहले आपको सुना है कि किसी इदारे ने या किसी शख्सियत ने आपको फोन किया और कहा कि आप ये रिजल्ट आपको जितवा देते हैं, लेकिन आप पार्टी छोड़ दें या कोई और अनाउंस को चाहते थे इस तरह के जमात क्या देना? सर देखें, बात ये है, इसकी आप क्या तस्दीक करते हैं? मैंने बिल्कुल इसकी तस्दीक करता हूँ। दूसरी ये कि जब मुस्लिम लीग नून की टिकटें तकसीम हो रही थी ना जी, वो आपको ही पता है सब लोगों को, जब टिकटें तकसीम हो रही थी तो मुझे एक इनके MNA हैं, उन्होंने मुझे कहा, फ़ोन किया कि जी आप मुस्लिम लीग एन की जो है ना टिकटें वो ले लें, आज मीटिंग थी तो मियाँ साहब ने कहा है। तो मैंने उसको कहा कि जी मैं तो इनके साथ पहले भी रहा हूँ, दूसरा ये कि मैंने जहाँ मैं खड़ा हूँ मैंने वहीं से इलेक्शन लड़ना है, ठीक है जी। तो मैंने नहीं टिकट रिफ्यूज़ किया। अच्छा 2 दिन बाद फिर उनका फ़ोन आ गया, फिर फ़ोन आया और ये अल्फाज थे उनके कि जी दोनों मियाँ साहबान ये कह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ, कि अच्छा उसे कहें कि जी हमारे साथ ना एक मीटिंग कर ली, जो अगर उसकी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, उसका अगर इरादा बन जाए तो, अगर नहीं है तो वो जहाँ है ठीक है, इस पार्टी में है। अच्छा मैंने फिर उनको जवाब ये दिया, फ़ोन पे बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, मैंने कहा ये मैंने मुलाकात नहीं करनी, अगर मैं मुलाकात करता हूँ तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि मैं चाह रहा हूँ या कोई मेरे कोई मुतालबात हैं या कोई मैं कोई अपनी डिमांड रखना चाह रहा हूँ। इसलिए जब मैंने ये काम करना ही नहीं है तो फिर मुलाकात का फ़ायदा नहीं है ना जी, यानी कि मैंने इनकार किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखिए जब आप धड़ाधड़ फ़ोन कॉल पे आप इसको जितवा दो इसको हरवा दो हो रहा था, तो मियाँ साहबान का हुक्म चल रहा था, तो मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ, राय साहब भी उसका शिकार हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो, और अब तो मज़ीद खुल के बात सामने आ गई है कि मियाँ साहब ने 3-4 दिन से चल रही है कि मियाँ साहब ने मज़ीद डिमांड की है कि 10 सीटें मुझे मज़ीद दी जाएं, और 2 सीटें जो एक कल दे दी है फैसलाबाद से और एक लोधरा से दे दी है उनको सीट, जो जीती हुई सीटें हैं। तो ये तो डिमांड पे चीज़ें चल रही हैं। तो सब ये जो PTI ने IMF को खत लिखा है, क्या आप समझते हैं कि PTI को ऐसा करना चाहिए? और उसके बाद जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया है
यही को जो है वो इसकी सियासी इकाई है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इसको कैसे देखते हैं? सर देखिए बात ये है कि देखिए खत तो कोई भी लिख सकता है। देखिए बात देखिए जब आपने IMF से कर्जा लेना है, कर्जों का बोझ तो आवाम पे आना है ना जी, हर शहरी पे आना है। वो खर्च होते हैं इनके लल्लो तलल्लों पर और भुगतनी पड़ती है आवाम को। तो इसमें क्या हमें वो तो IMF ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ जी जी ਆਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ये कि जी इलेक्शन शफाफ होंगे, ये पीछे खराब तो इसलिए ना जी मैं नहीं समझता कि ये कोई इमरान खान को गलत काम किया है। ठीक है, क्योंकि हमने कर्जा तो पाकिस्तानी कौम ने वापस करना है ना जी, तो इसलिए इनके जो हकूक है पाकिस्तानी कौम के वो उनको प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, हर शहरी का हक है कि वो उस पर बात कर सकता है। इसमें क्या आपके कारकुनों पे या आपका जैसा ही है जैसे पहले था पुलिस की तरफ से या इलेक्शन के बाद जो कम हुआ है तरफ से या कम हो गया सर प्रेशर उसी तरह है, तकरीबन 50% आप कह लें कि कम हो गया है, 50%। ठीक है, तो लेकिन चीज़ें उसी सिमत चल रही हैं जिस तरह 1.5 साल पहले चलती रही हैं। टक्कर वही है, कुछ नहीं सीखा किसी ने। अच्छा जो सब एक छोटा सा क्वेश्चन अपने दिहाड़ी जो देखो ना मैंडेट तकसीम हुआ है कि भी जित गए ने ये तो पूरे वाला जो जित हालांकि ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬਾਸਰ ਸੀਗੇ जी ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂकि ਤਹਿਮੀਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਰੱਬਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਤਾਹਿਰ ਇਕਬਾਲ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ MNA ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ MP ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਨੋ ਮੋਰ ਤਹਿਮੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 24 FIR ਨੇ 24 FIR ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 9 ਮਈ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾੜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿਹਾੜੀ ਦੀ ਆ, FIR ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MNA ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨੋਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MNA ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਦ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਦਾਦੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਮਾਤਨ ਹੋ ਗਏ ਕਰਕੇ 1971 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 1977 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ 'ਤੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ सारा कुछ कर दे रहे। देखो ना, देखें बात ये है कि ये सियासतदानों की अपनी गलतियाँ हैं, सबकी गलतियाँ हैं।
इसका मलबा किसी पे भी नहीं डाल सकते। असल जो है ना जी, हम खुद जो है जो फैसले सियासतदानों ने करने होते हैं, वो जब हम खुद कहीं और लेके चले जाते हैं तो फिर मामला जो बिगड़ते हैं। उन्होंने सीटें जीती आपकी ले ली, उसके बाद आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा या क्या लयामल होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? कोई वाज़ेह है? ये तो पार्टी फैसला करेगी कि क्या करना है। जब ये है कि देखें इसको पाकिस्तान तहरीक, ये तो पार्टी फैसला करेगी ना जी क्या क्या करना है। तो सारे फोरम ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਫਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ? 100% ਸ਼ਫਾਫ नहीं हुए। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾर्टी ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। बाबू जी इसमें बात ये है कि देखें ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर तो फातिमा जिन्ना को जो है कुर्बानी पाकिस्तान की बहन थी, जिनको पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तान को बनाने में इसकी जद्दोजहद शामिल थी, उसको धांधली करके हरा दिया गया। देखें पाकिस्तान की तारीख जो है वो इंतखाबात के हवाले से साफ शफाफ नहीं है कतई, लेकिन जिस तरह की धांधली इस दफ़ा हुई है ना जी, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। बाबू जी बाबू जी 40 साल दो जमात बाबू जी राज ने पाकिस्तान के अवाम के मसले हल नहीं हुए, सारे इदारे तबाह हो गए, कर्जे चढ़ गए मुल्क में। साड़ी की राय अवाम की उसी तरह खड़ी, अवाम तो दिन ब दिन गरीब होई जा रही, पिसी जा रही है। किसी जगह तो कोई अवाम चली जाए इंसाफ नहीं मिलता, अदारे च धक्के लभदे ने उन्होंने। दो जमात 40 साल तो नारा मारदी सी तकदीर बदल देंगे, उन्होंने अपनी तकदीर बदली, अपने केस खत्म कर लेते, अवाम उसी जगह खड़ी है।